स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में। मैं हूं सीमा तेजस। आज हम कक्षा 10 राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति का अंतिम अध्याय करने जा रहे हैं। 11वां अध्याय राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, और इसके लगभग 60 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आज हम देखेंगे। और हमारी जो क्लासेस हैं आज 6th, 7th, 8th, 9th और 10th क्लास ये कंप्लीट हो जाएगी। आरबीएससी की जो बुक्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी राजस्थान जीके की, ठीक है। इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी हम कंप्लीट कर चुके हैं। वो भी आप रीड के लिए या फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए देख सकते हैं चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर, ठीक है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। निहाल चंद किस शैली का चित्रकार था? तो निहाल चंद किस शैली का चित्रकार था? जल्दी से उत्तर लगाएं। किशनगढ़ शैली का चित्रकार था। निहाल चंद किशनगढ़ के किस शासक का दरबारी चित्रकार था? सावंत सिंह जो थे शासक, उसका दरबारी चित्रकार था। नेक्स्ट है, भारतीय मोनालिसा के नाम से जाना जाने वाला चित्र राजस्थान की किस शैली से संबंध रखता है? तो देखिए, मोनालिसा के नाम से जाना जाने वाला जो चित्र था वो किस शैली से संबंध रखता है? किशनगढ़ शैली से संबंध रखता है। और बनी ठनी का जो चित्र है भारतीय मोनालिसा का, किसने कहा है? एरिक डिकिंसन ने कहा है। नेक्स्ट है, बनी ठनी चित्रकारी सावंत सिंह के समय किसके द्वारा की गई थी? निहाल चंद के द्वारा की गई थी। सावंत सिंह का नाम ही नागरीदास है। मेवाड़ के किस शासक को शिशु अवस्था में पन्नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर बचाया? महाराणा उदय सिंह ने। महाराणा उदय सिंह को बचाया था पन्नाधाय ने, ठीक है, अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर। देखिए, मेवाड़ के सामंत बनवीर ने 1535 में महाराणा विक्रमादित्य की हत्या करके युवराज उदय सिंह की हत्या का भी प्रयास किया। पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन को उदय सिंह की जगह लिटाकर बनवीर की तलवार का शिकार होने दिया अपने पुत्र को, ठीक है, और उदय सिंह को किले से बाहर भेजकर उसके प्राणों की रक्षा की। नेक्स्ट है, कृष्ण भक्त कवियत्री गौरीबाई का संबंध है। गौरीबाई जो है इनका संबंध डूंगरपुर से है। वागड़ की मीरा के नाम से जानी जाती हैं गौरीबाई। गौरीबाई के लिए 1829 में बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण किसने करवाया? महारावल शिव सिंह ने। स्वामी भक्त वीर शिरोमणि दुर्गादास राठौड़ का संबंध था। मारवाड़ से। दुर्गादास राठौड़ का जन्म हुआ, कहां पर हुआ था? सालवा में। स्वामी भक्त वीर शिरोमणि दुर्गादास राठौड़ का जन्म 13 अगस्त 1638 को मारवाड़ के सालवा गांव में हुआ था। सालवा गांव में हुआ था। राजकुमार अजीत सिंह को जोधपुर का राज्य पुनः दिलाने में किसका सर्वाधिक योगदान था? वीर दुर्गादास राठौड़ का। वीर दुर्गादास राठौड़ ने किसकी सहायता की थी? शहजादा अकबर की। वीर दुर्गादास राठौड़ की मृत्यु हुई 1718 में, उज्जैन में हुई थी 22 नवंबर 1718 में। दुर्सा आढ़ा किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे दुर्सा आढ़ा। नेक्स्ट है, किरतार बावनी के लेखक हैं दुर्सा आढ़ा। कौन सी रचना दुर्सा आढ़ा की नहीं है? वीर रामायण ग्रंथ की रचना जो है वो बादर ढाडी ने की है। बाकी किरतार बावनी, वीरमदेव सोलंकी रा दुहा, विरुद्ध छैतरी, ये सारी रचनाएं दुर्सा आढ़ा की हैं।
बीकानेर रे राठौड़ा री ख्यात के रचनाकार कौन हैं? दयालदास। दयालदास का जन्म हुआ बीकानेर 1798 में हुआ था, बीकानेर के कुड़िया नामक गांव में। कविराज श्यामल दास का जन्म हुआ भीलवाड़ा में। 1836 में जन्मे थे, भीलवाड़ा के धोंकलिया में। कविराज श्यामल दास मेवाड़ की किस महाराणा के दरबारी कवि थे? महाराणा सज्जन सिंह के। कविराज श्यामल दास मेवाड़ के महाराणा शंभू सिंह और उनके पुत्र महाराजा सज्जन सिंह दोनों के यहाँ कवि थे, दरबारी कवि। प्रसिद्ध ग्रंथ वीर विनोद की रचना किसने की? कविराज श्यामल दास ने वीर विनोद की रचना की। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार ने कविराज श्यामल दास को कौन सी उपाधि से विभूषित किया? केसर ए हिंद से विभूषित किया। मेवाड़ महाराणा श्यामल दास को किस उपाधि से विभूषित किया गया? कविराज की उपाधि से श्यामल दास को विभूषित किया गया। कविराज श्यामल दास को ब्रिटिश सरकार ने केसर ए हिंद की उपाधि दी थी। गौरी शंकर हीराचंद ओझा का जन्म हुआ था सिरोही में। कब हुआ था? 1863 में, रोहिड़ा सिरोही में। ठीक है, और ये राजस्थान के इतिहासकार थे और पुरातत्ववेता थे, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। भारतीय प्राचीन लिपिमाला नामक ग्रंथ की रचना किसने की? गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने। विजयदान देथा का जन्म हुआ कहाँ पर? तो जोधपुर में हुआ था 1926 में। 1 सितंबर 1926 में बोरुंदा जोधपुर में विजयदान देथा का जन्म हुआ। नेक्स्ट है, बापू के 3 हत्यारे नामक कृति की रचना किसने की थी? विजयदान देथा ने। कौन रूपायण संस्थान बोरुंदा जोधपुर के सह संस्थापक थे? विजयदान देथा। किस कवि को बिज्जी उपनाम से भी जाना जाता है? कन्हैया लाल सेठिया। प्रख्यात मांड गायिका अल्लाह जलाई बाई का जन्म हुआ कहाँ पर हुआ? बीकानेर में हुआ। प्रख्यात मांड गायिका अल्लाह जलाई बाई का जन्म 1 फरवरी 1902 को बीकानेर में हुआ और इनको मांड गायकी में विशिष्ट योगदान के लिए सन 1982 में पद्म श्री से भी नवाजा गया। मांड गायिका गौरीबाई का जन्म हुआ था जोधपुर में। मांड गायन शैली को देश विदेश में ख्याति दिलाने वाली लोक गायिका गौरी देवी का जन्म जोधपुर में हुआ। हवलदार मेजर पीरू सिंह का जन्म हुआ था, तो इनका जन्म रामपुरा बेरी झुंझुनू में हुआ। कंपनी हवलदार मेजर पीरू किस बटालियन के जवान थे? 6वीं बटालियन राजपुताना राइफल्स के जवान थे। बाणासुर के शहीद के नाम से जाने जाते हैं मेजर शैतान सिंह। परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले पहले राजस्थानी मेजर पीरू सिंह। शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म कहाँ हुआ था? सीकर में। स्वामी केशवानंद का जन्म सीकर जिले के मंगलूणा गांव में 1883 में हुआ था। स्वामी केशवानंद के बचपन का नाम क्या था? बीरमा। पत्रकारिता के भीष्म पितामह के नाम से जाने जाते हैं पंडित झाबरमल शर्मा। पंडित झाबरमल शर्मा को हिंदी पत्रकारिता और संपादन की शिक्षा किसने दी थी? दुर्गा प्रसाद मिश्र ने दी थी।
कौन सी रचना पंडित झाबरमल शर्मा की नहीं है? बीकानेर का इतिहास। बीकानेर का इतिहास दयाल दास रिखयात में लिखा गया है। देखिए, पंडित झाबरमल शर्मा की जो है वो है सीकर का इतिहास, खेतड़ी नरेश और विवेकानंद, खेतड़ी का इतिहास, ठीक है। और बीकानेर का इतिहास दयालदास रिखयात में लिखा गया है। अणुवत आंदोलन का सूत्रधार कौन था? आचार्य तुलसी। इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान, किसका कथन है? तुलसी का, आचार्य तुलसी का। कोमल कोठारी का जन्म हुआ था चित्तौड़गढ़ में। 4 मार्च 1929 को चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन कस्बे में हुआ था कोमल कोठारी का जन्म। जोधपुर जिले के बोरुंदा कस्बे में रूपायण नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? कोमल कोठारी ने की थी। 1960 में जोधपुर जिले के बोरुंदा कस्बे में रूपायण नामक संस्थान की स्थापना की। शिल्प गुरु के नाम से जाने जाते हैं कृपाल सिंह शेखावत। पद्म श्री कृपाल सिंह शेखावत का संबंध है ब्लू पॉटरी से। कृपाल सिंह शेखावत 1974 में पद्म श्री से सम्मानित किए गए। नेक्स्ट है, कृपाल सिंह शेखावत का जन्म हुआ था तो सीकर में हुआ था, सीकर जिले के मऊ गांव में 1922 में। आज का हमारा 50वां प्रश्न है, प्रसिद्ध गजल गायक जगजीत सिंह का संबंध है तो श्रीगंगानगर जिले से संबंध है। देखिए, गजल गायक जगजीत सिंह का जन्म 8 फरवरी 1941 को श्रीगंगानगर कस्बे के एक सिख परिवार में हुआ। गजल गायक जगजीत सिंह को राजस्थान सरकार ने राजस्थान रत्न पुरस्कार से कब नवाजा था? 2012 में। प्रसिद्ध वाद्य यंत्र मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया था? पंडित विश्व मोहन भट्ट ने। नेक्स्ट है, मैं देखता चला गया, किसकी रचना है? कर्पूर चंद कुलिश की रचना है। जयपुर फुट के जनक कौन थे? डॉक्टर पी के सेठी। डॉक्टर पी के सेठी ने सवाई मानसिंह चिकित्सालय में किसके सहयोग से दिव्यांगों के लिए नकली पैर को विकसित किया था? तो रामचंद्र की सहायता से नकली पैर को विकसित किया था। डॉक्टर पी के सेठी को जयपुर फुट के निर्माण के लिए कौन सा पुरस्कार नहीं मिला है? पद्म भूषण नहीं मिला, बाकी रेमन मैग्सेसे अवार्ड, पद्मश्री सम्मान, डॉक्टर वीसी राय सम्मान, ये सभी सम्मान दिए गए। पद्म भूषण नहीं मिला है, ठीक है। आगे देखें, 57वां क्वेश्चन है, व्यक्ति दे रखे हैं, एक तरफ क्षेत्र हैं, तो आपने सुमेलित नहीं बताना है, कौन सा सुमेलित नहीं है। गौरीबाई जो है मांड गायिका। देखिए, झाबरमल जो है पत्रकारिता से संबंधित है, शैतान सिंह वीरता से संबंधित हैं, जगजीत सिंह गायन से संबंधित हैं, जबकि गौरीबाई जो है वो मांड गायिक। देखिए, गौरीबाई तो है मांड गायिका ही है ना, और इनका संबंध जो है कहाँ से है? जोधपुर से है। और मांड गायन शैली को इन्होंने तो देश विदेश में ख्याति दिलवाई है, तो ये तो गलत है ही नहीं। इसमें ऑप्शन 4 दे रखा है और बाकी भी सभी सही हैं। नेक्स्ट है, कपूर चंद कुलिश का जन्म हुआ, कहाँ पर हुआ था? टोंक में हुआ था। टोंक के सोडा गांव में 20 मार्च 1926 को जन्म हुआ। पंडित विश्व मोहन भट्ट का संबंध जयपुर से है और अणुवत
जो अनुव्रत का आंदोलन था वो तुलसी ने चलाया था, आचार्य तुलसी ने, और आचार्य तुलसी का जो जन्म हुआ है वो नागौर में हुआ है। तो देखिए आज के लिए इतना ही। 60 प्रश्न हमने देख लिए हैं। हमारी 10th क्लास जो है आज कंप्लीट हो गई है राजस्थान बोर्ड की। राजस्थान जीके हमने 6 से लेकर 10th तक कंप्लीट कर लिया है, और साथ ही 1 लाइनर क्वेश्चन भी हमने कर लिए हैं। NCERT भी हमारी जो है 8th तक कंप्लीट है। अगर ये सब वीडियो देखना चाहते हैं, रीट की जो वीडियोस हैं वो SST की 200 प्लस हैं, तो ये सारी वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो आप उज्जवल जीके की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एक लाइक ज़रूर करें अगर आपको वीडियो पसंद आती है, ठीक है। और देखिए कम से कम अपने 10 मित्रों को शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल से जुड़े हुए हैं या चैनल से जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ अपने कम से कम 10 मित्रों को चैनल के साथ ज़रूर जोड़ें। धन्यवाद।